अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जेके रोलिंग जिसने हैरी पॉटर लिखी है, उस पर एक वक्त ये था कि वो सिंगल मदर थी और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो बहुत परेशानी में रहती थी, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में बैठ के सफ़े काले करती रहती थी और अपने बच्चे को गोद लिए वो जगह जगह जाती थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था, कोई उसकी अश्कशोई नहीं करता था, कोई उससे हमदर्दी नहीं करता था, कोई उसकी बात नहीं सुनता था, कोई ऐसा नहीं था जो आके उसे थाम ले और उसके बच्चे और उसके लिए कोई ना कोई ऐसा मौका फराहम कर दे कि वो अपनी ज़िंदगी बना ले। लेकिन वो लिखती रही, वो परसिस्टेंट रही, लिखती रही और एक वक्त वो आया कि वो दुनिया के बिलियनर्स में शामिल हो गई। और उसके बाद उसने पता है क्या किया? उसने वो सारी दौलत गुरबा में बांट दी और बिलियनर लिस्ट से नीचे आ गई, उस लिस्ट से निकल गई। तो एक मर्तबा उससे पूछा गया कि आपने इतनी मेहनत के बाद ये सब कुछ हासिल किया, बिलियनर बन गई, तो आप निकल आई उस लिस्ट से, आपने सब कुछ बांट दिया, वो क्यों? तो उसने एक जवाब दिया। उसने कहा कि मेरा टारगेट बिलियनर बनना नहीं था, मेरा टारगेट वो शख्स बनना था जो नहीं था, जो आता और मेरी अश्कशोई करता, मेरी मदद करता। मुझे वो शख्स बनना था और आज मैं वो शख्स बन चुकी हूँ। बिलियनर बनना मेरा मकसद नहीं था। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं जिस किले में बादशाह कैद है और वो अंडर सीज है और अपनी तरफ से उसने फतह कर लिया था, और देखते हैं उसके क्या हालात हैं। बादशाह, ओ बादशाह, ये क्या तरीका है बादशाह को बुलाने का? भाई आपका नाम? हाँ, लैंसलॉट। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। क्या हुआ बादशाह? बहुत परेशान लग रहे हैं आज। कुछ दुश्मनों की तबीयत नासाज लगती है। दुश्मनों की तबीयत नासाज नहीं है, हम इसलिए परेशान है कि अंदर खाने के लिए कुछ नहीं बचा। बादशाह सलामत, चाय पीनी है? हैं? चाय पीनी है? अब बादशाह सलामत चाय पियेंगे? जूस पिला दो मौसमी का, मेरा मूड ठीक नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या? ना अंदर खजाना है, ना खाने को है, और ना ही अंदर ड्रैगन है। ओ, ये जिस चक्कर में आए थे वो हुआ ही नहीं। लेकिन इनको ऐसा क्यों लग रहा था कि अंदर ये सब होगा? ये द्योमालाई कहानी है असल में कैमलॉट की। ये असल में फिक्शनल है। ओके। इसके बड़ी रेंडिशंस हैं डिफरेंट जगहों पे। असल में तो ये जो लैंसलॉट है ना, ये एक बहुत बड़े और बड़े अजीम बादशाह का दरबारी होता है और ये बड़ा समझदार और बड़ा नेक दिल आदमी होता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है जो अक्सर नेक दिल लोगों के साथ भी हो जाता है, और उस कोई पे बात तारीख में छुपी भी रहनी चाहिए। नहीं, देखिए आप, वो हमारी गलती थी, हमने उसे तस्लीम किया। हाँ, मैं आज इनको ये तस्लीम हुआ। एक्चुअली हुआ ये कि देयर वाज दिस किंग आर्थर, जिसका आइडियल एक किंगडम था, उसका नाम था कैमलॉट। वहां पर वो इंसाफ करता था, तमाम लोग खुश थे, दरबारी उसने बहुत समझदार और अच्छे रखे हुए थे, जिसमें से एक ये भी था। और ये दरबारियों में सबसे अच्छा इंसान था, और न सिर्फ अच्छा था बल्कि मैं इसको समझता हूँ एक अजीम इंसान भी था, क्योंकि एक दो मरतबा ऐसा भी हुआ कि ये एक जगह गया किसी मुहिम पे और वहाँ ये जीत गया। जब जीत गया तो जो मुखालिफ था, जो बादशाह था जिसकी फौज से लड़ रहा था, उसकी गर्दन पर जब तलवार आई तो इसने कहा इसे छोड़ दो। तो किसी ने पूछा वो क्यों? उसने कहा देखो, असल वॉरियर वो होता है जो मुश्किल फैसला करता है। जब इससे लड़ना मुश्किल था तो मैंने वो फैसला किया, आज इसको छोड़ना मुश्किल है तो मैं आज ये फैसला किया। तो हुआ ये कि इसका दिल आ गया मलिका पर, आर्थर की बीवी पर। अरे अल्लाह, कितना बदतमीज है। नहीं पुत्र, बदतमीज नहीं, तुझे देखी नहीं सी। उससे भी कोई लाइनें शाइनें करवाई थी? तके ना मैं कर लिया। अच्छा, होता ये है कि इसको पसंद आ जाती है और बादशाह को पता चल जाता है। अच्छा, तारीख में वैसे जितना भी हम पढ़े हैं तो मेजॉरिटी ऐसी क्वींस मिलती हैं जो अपने बादशाह से कभी भी खुश नहीं थी, वो इधर उधर ही देख रही होती थी। देखिए इधर टाइम नहीं होता था, बच्चे को टाइम नहीं होता था। अच्छा, नहीं बादशाह मगल कोई कद्दी हुंदी सी। हाँ, ये भी बात सही है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮਿਕੀ ਆਰਥਰ ਦਾ। मिकी आर्थर
इसकी एक रेंडिशन में ये आता है, देयर इज दिस वन नॉवेल जिसमें इसका जिक्र आता है, उसमें वो ये कहता है कि एक मर्तबा बादशाह जो है, अच्छा बेच अंग्रेजी नहीं बोलनी क्योंकि मैनू गल समझ आनी चाहिए है। अच्छा वो कैमेलॉट नहीं है। ठीक है। तो हुआ ये, एक मर्तबा के बादशाह इसके साथ गया शिकार पे। तो बादशाह आर्थर जो था वो बहुत तेज घोड़ा भगाया करता था, तो घोड़ा भगाया उसने और ये दोनों काफी आगे निकल आए। तो बादशाह ने जब जोर से तलवार चलाई तो जानवर पर लगने की बजाय तलवार बादशाह की उंगली पर लगी और पैर की एक उंगली कट गई। जब इसने देखा, बादशाह चिल्लाया, इसने बादशाह को देखा तो बादशाह से इसने कहा कि आप खुश हो जाएं, इट्स अ गुड ओमेन, ये नेक शगुन है। अच्छा, उंगली कट जाना। उंगली कट जाना। तो ये बड़ा सैगैसिटी बहुत थी इसके अंदर। तो बादशाह इन्हां दे सामने ना करया करो, इन्हां घर जाके अपनियां कट लेनी है। इसके अंदर ना सैगैसिटी बहुत ज्यादा थी। लो जी, ऐसे तो याद है मैनू इसलिए भी सगेस्टी बहुत करो एक बंद ना होवे जगह तुसी इत्थे बैठ। खट्टे डकार आ रहे, खट्टे डकार। फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि अंदर खाने को कुछ नहीं है? और खाली पेट सगेस्टी बहुत ही खतरनाक है। अगर खाली पेट से गैसिटी सर को चढ़ जाए ऐसे वजह नाल मैं नहीं ला रहा, मैनू चढ़ी हुई है। अच्छा, सैगैसिटी होती है यार, दानिशमंदी, बुजुर्गी। अच्छा, तो वो ना इसमें सैगैसिटी, इसने कहा कि इट्स अ गुड ओमेन, ये बहुत अच्छा हुआ जो हुआ है। ओए एवें ही उसले मेरे मुंह में बकवास। तो बादशाह गुस्सा कर गया कि मैं तकलीफ में, उंगली कटेगी और तुम कह रहे बहुत अच्छा हुआ है। तो उसने इसको ना कहा कि जिंदान में फेंक दो इसे। तो इसने कहा कि इट्स अ गुड ओमेन फॉर मी, कि मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। खैर ये चला गया जेल में। तो बादशाह काफी अरसे के बाद जब उंगली ठीक हो गई, दोबारा शिकार पे निकला और भगाया उसने घोड़ा, तो काफी दूर निकल गया। तो उसको ना जंगलियों ने पकड़ लिया और उनको क्या पता ये बादशाह है, क्योंकि वो अपने शिकार वाले कपड़ों में था। तो अब उसका पैराफर्नीलिया भी सारा शिकार वाला था। तो उन्होंने समझा ये कोई राजन है, अच्छा, तो हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। तो जब उसको नहलाने लगे आर्थर को, तो देखा उसकी एक उंगली कटी हुई है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो बलि नहीं हो सकती, तो उसको छोड़ दिया। तो उसको याद आया कि यार लैंसलॉट ने कहा था इट्स अ गुड ओमेन, इट्स अ गुड ओमेन। तो उसने उसको बुलाया और कहा कि एक्चुअली इट वाज अ गुड ओमेन, वाकई ये नेक शगुन था, लेकिन तुम तो 3 महीने जेल में रहे, तो तुम्हारे लिए क्या गुड ओमेन था? तुमने कहा ये मेरे लिए भी गुड ओमेन है। कहता उंगली आपकी कटी हुई है, मेरी तो नहीं कटी। तो उन्होंने मुझे बलि चढ़ा देना था। बिल्कुल। तो बड़ा समझदार आदमी था। वो मैनू उस उसने दौर ये- पता हुंदा ना कि इन्हें अगे फड़िया जाना, मैं ते लभ के उंगली जोड़ देनी सी। गुड ओमेन इसलिए भी होगा ना, ऐसे बंदे फिर जेल के अंदर ही फौज बना लेते हैं। और बना ली, मतलब इतना पसंद करते थे लोग इसे, इतना पसंद करते थे कि ये जो कहता था राया वो मानती थी, बादशाह की इतनी नहीं मानती। कोई उसको भी पूछ ले, वो तो मरने वाला है बेचारा। बेटा क्या हुआ? सगेस्टी बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? सर एक तो भूख बहुत लगी हुई है, वो तो बादशाह दी सगेस्टी ने मेरी मत। लॉन्ग लिव द किंग। जी भाईजान। ये कौन है? ये इसका फौजी है। बादशाह सलामत, दीवार में हमने शिगाफ डाल दिया है, अब हम शहर की तरफ आ जा सकते हैं। अब रास्ता खुल चुका है, अब मैं शहर जाता हूँ और जरूरी सामान लेके आता हूँ। क्या सामान लाओगे शहर से? बादशाह सलामत, टिश्यू पेपर खत्म हो चुके हैं। मेरी नक्सीर फुट जाती। खानू लिया चबला जिया तो टिश्यू पेपर इकट्ठे करन दे। भाई बाथरूम जाने के लिए टिश्यू पेपर बहुत जरूरी होंगे। पानी वो कुछ खावांगे तो बाथरूम जाना, मैं कल्ले बाथरूम दौड़े। बादशाह सलामत, रेजर खत्म हो चुके हैं और कैंचियां बाल खींचने लगी हैं। वो मेरे नाल फौजी हो, ये सारे खुसरे हो। बादशाहों का यही मसला होता था, खाने पीने का चाहे कुछ हो ना हो, खुसरे नचाने का काम। यार आप तो रेजर ले आने उन्हें, कैंचियां ले आनी है। अब मेरी जितनी बदी, मेरी तो कई नाल करनी पैनी। अभी तो ये मेकअप भी लेके आएगा। मेकअप भी लाओगे? नहीं, मेकअप नहीं लाऊंगा क्योंकि हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद हैं। हाँ जी, ये अफसोस बड़ा है, जंग दे चेने का ढोलक वाला मर गया है। बादशाह सलामत, सब लोग यहाँ भूखे हैं, अगर इजाजत दें तो मैं फौरन निकलूं। 12 नंबर पाना भी लेके आना है। भूखे हैं तो उन्हें मेदे च कचरा आया। यार बादशाह, अगर आप किले में बंद हैं, कैद है, खाने को कुछ नहीं है, तो भाग क्यों नहीं रहे? उसी सुराग से निकल जाएं आप सारे। अब उसने दीवार में शिगाफ डाल दिया है, सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ से। बादशाह सलामत, ये आपकी शायान शान नहीं है कि आप अपना किला छोड़कर भागें।
यार तो अकेले तुसी हैगे नहीं। अच्छा आ रहा है कि वो खुद पतली गली से निकल ले और तुम लोग यहाँ फंसे रह जाओ। नहीं, ऐसा हमने हरगिज नहीं सोचा। हाँ ऐसा था नहीं वैसे ये। आपको पता है ये जब इसकी शादी भी मलिका से हो गई, सल्तनत भी इसको मिल गई। आर्थर की बीवी से? जी जी कर ली फिर शादी। अच्छा ये किंग आर्थर वही किंग आर्थर है सॉर्ड इन द स्टोन वाला? एग्जैक्टली और उसको भी सल्तनत ऐसे ही मिली थी कि स्टोन के अंदर एक तलवार फंसी हुई थी, वो निकलनी उससे थी जिसने राज करना था, तो किंग आर्थर ने निकाली। ये शिकाफ किसने किया है? आलमपना आर्चर ने। अन्नी देने अपने हिसाब ना कर। बिल्कुल यार, इन्होंने अकल नहीं पे तो बादशाह ने भी यार फंस गया बेचारा यार। मुखालिफ फौज का सिपा सालार। बादशाह सलामत, मलका ने आपके लिए मुज़ाकरात के लिए भेजा है। हमारे साथ जो बात करनी है झुक के करो। ओके। कहाँ जा रहे थे? यार मुंडे कहते थे कोई रेजर उजर ले। रेजर क्यों चाहिए थे? वलीमे पे जा रहे हैं? वैसे मेरा तो ख्याल है कि यहीं पे आपको चुनवा दे, हमारा डेकोरेशन पीस भी बन जाएगा। नहीं ये तो खैर तुम बकवास कर रहे हो, जो मैसेज लेके आए हो वो बताओ। इतना बड़ा बादशाह, इसकी सिरी बहुत महंगी बिकेगी। जब मरी जाना तो तुम सिर्फ सिरी लेनी है। भागने की कोशिश कर रहे थे। सिपाहियों, ओए 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 ओ गल सिपाहियों, ओए बोरिया लेकर आओ। बाहर आने की कोशिश करें। आलमपना सलामत आ जाए बाहर। हारून वो लत्ता देना खिंचो। आए बादशाह सलामत। आपको ये पता था कि बादशाह इधर यार उसने अपना ताज मुंह में पकड़ लिया। अंदर ले जाओ बादशाह को। खिंचा नहीं मेरे मुंह में ताज है ना, तो मैं गाना कटाऊंगा। खुदा दी कसम। क्या इंज करो, अद्धा तुसी ले लो, अद्धा सान दे दो। ओए बादशाह नु ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ओ अंदर चला गया। और ये इधर रखो। तुम बुज़दिल हो, तुम भाग रहे थे। ठहर जाओ, साथ ललन दे। अंदर केड़ी दिहाड़ी लाਉਂਦੇ ਆ तू? पस्तियां दुखन लगी हैं, यकीन कर। ऐसे बादशाह सलामत, जंग अपनी जगह, लेकिन इस तरह से भागना आपके शया निशान नहीं। हम भाग नहीं रहे थे। और क्या कर रहे थे आप? बहादुरी के बहुत किस्से थे। तुम दुम दबा के भाग रहे थे। हम नहीं भाग रहे, हमारी दलेरी को तो यहाँ सारा तक जग चिल्ला कर जानता रहे है। थे। बादशाह सलामत, मलका पूछती है दोस्ती या जंग? जंग। ओ यार खलोए। लो तेरी मैं। ओए हे नीचे आओ। फायर, फायर। एक मिनट खलो जो यार। होश तो ठिकाने आ गए होंगे, भूख तो लगी होगी, गरूर तो टूटा होगा। हमारा गुरूर कोई नहीं तोड़ सकता। हमें इस वक्त सर भूख लगी हुई है, चक्कियां मारने को दिल कर रहा है। हल्का आलिया थोड़ा जा परा हो जाओ। अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हो या जंग? जंग होगी। ओ फाड़ी यार। सीज़फायर। ओके ਹੁਣ ਉੱਠ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ? यार होश ना जंग करया कर, दो तू ओदे मारना, दो तू मेरी तलवार ते मार। मलिका आलिया, आप भूल रही हैं कि किसी वक्त आप भी उस साइड पे थी। मैं नहीं भूली, ये भूल गए थे कि कल मैं वहां थी, आज ये वहां हैं। ओ मेरा ख्याल है कि तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। राग राग। तबले जंग बजाया जाए। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੇ ਤੁਬਲੇ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ? मेरा ख्याल तू सिपा दला नहीं, तेनू दिहाड़ी ते लियांदा इन्होंने। कारा वजदा जंग च ਉਹ नकारा। ਨਕਾਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨਕਾਰੇ। ਨਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਾਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। तुम क्या समझते हो तबले जंग से हम डर जाएंगे? खोलो इनका दरवाजा और जंग होने दो। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਲਕਾ, ਸਾਡੇ 3 ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਏ, ਛੁੱਟੀ गए। हट हरामी छोड़ो और दरवाजा खोलो। मलका हमारे 4 मेन बंदे जो आज पकवाई पे हैं। जो असल मलका होती है ना, वो जंग को लीड करती है। तुम्हें तो टेक्निकली इन सबके आगे खड़े होना ਉਹ चाहिए। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਪੇੜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਂਦੀਆਂ।
पूरी प्लेटून के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। चल खोल खा चित्रा चलिए। पहले अपना हेलमेट तो सीधा कर लो। कर देंगे सीधे, आ रहे ने बाहर अगले। यार अब ले जंग बजाया जाए। ठीक है। जो हुक्म मलका आलिया, खोल दो दरवाजा और अपनी अपनी पोजीशन ले लो। ये भी अदब से खोलना पड़ता है, बादशाह सलामत ने अपने हाथों से लगवाया था। वाह वाह। ओए होए। बाहर आ जाओ। मलका आलिया, जी ये जंग बंद हो सकती है। वो कैसे? हमारे पास एक बहुत खूबसूरत प्रपोजल है। बताया जाए। जैसे इससे पहले जंगें खत्म हुई हैं, जी उसी तरह ये भी जंग खत्म हो सकती है। वो कैसे? हम आपको प्रपोज करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ जी आओ। नहीं नहीं मुबारक होवे मुंडे वाले लो, मुबारक होवे मुंडे वाले लो। तू था मुंडे वाले लो। हरगिज नहीं। मेरी कुछ शराइत हैं, अगर वो मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ओए आजा यार, मलका किड़ियां घर रखियां जांदियां। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜੇ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੰਗਾਂ ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। कोई नहीं, जरूर सुनो, आगे फिर आना जाना तो होना ही है। मलका आलिया, जी अपनी शराइत बताई जाए। मुझे बताएं कि शादी के बाद क्या मुझे आपकी वालिदा के साथ रहना होगा? जी। ये नहीं हो सकता। ओ यार, हमारे पास एक हल है। क्या? बस भाई। जल्दी फैसला करे। मैं तो कहता हूँ कि ये जंग जंज में तब्दील होनी चाहिए। चले, हमने आपकी एक शर्त मान ली, एक आपको हमारी मानना होगी। क्या? आपकी 2 नंदे आपके साथ रहेंगी। ये हमें मंजूर नहीं। की स्यापा यार। यार एक मिनट, हेलो हेलो भाई। हाँ जी। और यार रुको तो, मेरी हाँ ना सुनी है। चले, निकाल दिया उन्हें भी घर से। ओ पाजा फिर यार। ओए आहो यार, मलका किड्डा नाना ना सरवाइव करूगी। अच्छा लाड़े आपस च रहे या कान इन्हां दे साडे वाले शादी करने से पहले ये सोच लेना हमारी 6-6 माह की तनख्वाह रहती है। अदा कर दी जाएगी शादी से पहले। तू अगले घर चली जाना, सानू किन्ने देने मंग। यार अगले घर किया अगले घर ही जांदियां ब्याह के। और पूरी सल्तनत एक हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। सिपाहियों को साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। क्योंकि आपने वो सुना नहीं कि बहन के घर भाई और मलका के घर सिपाही। क्या हम शादी के बाद हनीमून के लिए मालदीव जाएंगे? हरगिज नहीं। ओ यार। यार यार ले जाऊंगा, यार ले जाऊंगा, ले जाऊंगा यार। अच्छा बाबा ले जाएंगे। ठीक है, हम ले जाएंगे। चलो जो उधर गल मुक गई, असी पागल। मुझे भी सुलह की इजाजत दी जाए। ये क्या कर रहे हो? आपने सुना नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। देखो भाई, मेरी बात सुनो। हेलो भाई, अंदर से और जंग लगे। चार्ली अंदर क्यों भाग गया? नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। स्क्रिप्ट से थोड़ा बाहर निकल, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं रहता ये मेरा इश्क किसी अंधेरे कमरे में। वाह 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 वाह। दिए जब बुझ भी जाते हैं, मैं दिल अपना जलाता। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। क्या बात है? जी, क्या कहते हैं? और कोई शायर है नहीं कर। ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਦਿਲ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਯਾਰ। यार ये किसको साथ बिठा दिया? क्या हुआ? और दीवियां से तेल नहीं पवा। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमने आज चाहा कि एक बाज़ौक़ और रंगारंग महफिल शायरी की यहाँ पर सजाई जाए। तो आज हमने दावत दी 2 शोरा कराम को, जिनमें से एक तो बहुत बड़े शायर हैं, साहिर भैरवी, और वो बहुत बड़े शायर हैं ये ऐसे। और उनके साथ ही एक और शायर हैं, मैं नाम इसलिए भूल रहा हूँ क्योंकि भैरवी साहब को तो हमने दावत दी और वो आए, लेकिन जो दूसरे साहब हैं उनका फ़ोन मिल गया और हमने काट भी दिया, लेकिन उन्होंने मिस कॉलें कर करके हमारी मत मार दी और वो फिर आ ही गए हैं। तो आइए कुछ शायरी वायरी उनसे सुनेंगे। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰ ਤਿਲਸਮਾਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। नासिर ਤਿਲਸਮਾਤੀ। हाँ जी, ये शेर पढ़ के गया कोई। आपने शायर को बुलवाना था, ये जादूगर आ गया। देखिए, नासिर तिलस्माती हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले मेरा वो सवाल था कि
उन्हें आपने नहीं बुलवाया? वो उन्हें- जो बड़े शायर हैं यूं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि आप यूं बड़े शायर नहीं हैं? आपको पता है कि हमारी यहाँ रखने वाली ना सेंटर स्टेज वाली जो चेयर है वो ये नहीं है। जी। हुआ ये है कि बाहर वेटिंग रूम में जिस चेयर पे ये बैठे थे ऐसे फंसे हैं उस समेत आ गए हैं। और मैं कहूँ कि पीछे कुछ वजन है। तो मुशायरे का बाकायदा आगाज करते हैं और क्योंकि जो बड़े शोरा होते हैं जी। उनको बाद में दावत कलाम दी बहुत जाती हैं जी। तो, नहीं मेरा मतलब है कि उनको बाद में, पहले तो जरा स्टेज को माहौल को गर्म करने के लिए बाद में मतलब मैं 2025 में आऊँ? पहले हम नासिर तिलस्माती साहब को सुनेंगे। नहीं ये जाती है गल। पता की है, मैं अगर तुहाडे को टाइम कढ़ के आया ते पहले इन्हां दा बनदा ए सुनाउण। है ये क्या पहले इन्हां दा बनदा? वैसे वाकई यार आप शायर हैं तो जरा शायर बहुत शायरों वाली गुफ्तगू होनी चाहिए। नहीं हरून साहब ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ। नहीं मैं सवेर ਦਾ 240 ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਜਾਤੀ है मैंने। इरशाद, इरशाद, अच्छा जी इरशाद। जी जी तो मुशायरे का बाकायदा आगाज करते हैं। अर्ज किया है, तुम अहले कलम हो ए लोगो और जान ने एक दिन जाना है, वाह वाह वाह। वाह वाह तो डर कैसा बस सच बोलो, वाह। तुमने तो अहद निभाना है। अरे वाह साहब, क्या बात है? क्या बहुत अच्छे, कहने- क्या बात, क्या कहने, बहुत खूब। ये देश अगर मगलूब हुआ, हर कलम बदस्त मगलूब हुआ, इस माँ का तुम पर कर्ज हुआ, सच लिखना तुम पर फर्ज हुआ। बहुत आला था, बहुत अच्छे। आउटस्टैंडिंग। माशाल्लाह। अब मैं शम्मा महफिल जो है वो मैं नासिर, कहता हूँ बुझा दें तो इनको जाने दें। मैं अब शम्मा महफिल भैरवी साहब के सामने पेश करता हूँ। तो सर कुछ अता करें अपनी डायरी में से, कोई ताज़ा कलाम अता कर दें और आप बहुत खुश होंगे इनका कलाम सुन। बहुत शुक्रिया जी थैंक यू। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मोहब्बत एक नगमा है। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ यार। मैं नई बात लेके आता हूँ घर से। नहीं आप बैठे यार मत करो यार, आपको अच्छा लगेगा कलाम सुने तो सही। मोहब्बत एक नगमा है जिसे मैं गुनगुनाता। हाय हाय क्या मोहब्बत बात एक है। नगमा है जिसे मैं गुनगुनाता हूँ, वाह यकीन है मुझको कि अब मैं उसे भी याद आता। वाह वाह वाह। नगमा से मोहब्बत करके बीवी से चित्तर खाता हूँ। चलना बनता है। क्यों? ऐसे लोग बीवी थे ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਨਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਐਨਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ नहीं मैं इसे अब देखो ना इनको शेर सुनाऊं पाम करके। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी। तू अदब इनके करीब से नहीं गुजरा गुजरा भैया। आप दुरुस्त करें। पाम करके सुनाता। अब कोई बदतमीजी ना करे। ओके। आप कलाम पेश करें। मोहब्बत एक नगमा है जिसे मैं गुनगुनाता हूँ, वाह। यकीन है मुझको अब भी उसे मैं याद आता। अरे वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। बहुत- बहुत अच्छे हुए। क्या हुआ? ये तो दाद मेरे मुंह पे मार रहा है। अच्छा ऐसे ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहने भाई। आपकी नजर कर रहा हूँ, आपकी नजर, तुम चुप रहो। ਪਰ ਗੋਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? वजह ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। एरिटेट। अच्छा गोगा ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। आपने तो मुझे ये कहा था कि यहाँ एक मुशायरा है। जी हमने उस मुशायरे। सिलसिले में मैं आपको बुलवा रहा हूँ। जी जी ये तो चारों तरफ से माजरत माजरत। नहीं रहता मेरा ये इश्क हाय किसी अंधेरे कमरे में। वाह वाह। नहीं रहता मेरा ये इश्क किसी किसी अंधेरे कमरे में। डरता होना, डरता होना। यार ये क्या डरता होना। नहीं रहता ये मेरा इश्क किसी अंधेरे कमरे में। वाह वाह वाह। वाह वाह। दिए जब बुझ भी जाते हैं मैं दिल अपना जलाता। हाय 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 वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। भैरवी जी क्या कहने क्या कहने। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਦਿਲ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਯਾਰ। यार ये किसको साथ बिठा दिया? क्या हुआ? दीवियां च तेल नहीं पवा इतना दीवे जलाई ना तेल पवाਉਂਦਾ नहीं ऐसे दिल जलाने कौन से शायर हो भाई? नासिर तिलस्माती। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ। रहाओ पर चढ़ दे। जी आप अता करें। जी अर्ज कर रहा हूँ। अजब एक बात है मुझ में मेरे जुनू की अता ये है। आहा, जब एक बात है मुझ में मेरे जुनू की अता है ये, जो मुझको भूल जाता है उसे मैं याद आता हूँ। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे अन्ने वाह।
अरे वाह, बहुत शुक्रिया। कह रहे क्या दिल ले गए हो नवाजिश ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ यार ये कौन सी बात है? क्या हुआ? कोई ऐसी हरकत की होनी है जरा याद आउंड डਿਆ कोई हरकत की होनी है कोई नजायज गल होनी है ता कोई होई होनी है ਆਪਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਮਾ ਮਹਿਫਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋ ਸ਼ਮਾ आप कलामत आके ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ये जो मूछे है मेरा ख्याल पहले तुम चूहा बनने लगे थे ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ भैरवी साहब क्यों तंग कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने दें। उसने मुझे पढ़ने दी नहीं वो तंग कर वो नहीं बोला इसी को जमहूरियत कहते हैं ਸ਼ੇਰ अर्ज ਕੀਤਾ इरशाद ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਗਾਣੇ ਵੇਚਣ तब बच्चे बेच के तब निकल गया अच्छा जी, आपने कहा कि लाहौर आया सा गाने बेचन। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਦ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ओए ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਰਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ शेर ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ सुनाए यार सुनाए। ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਗ ਸੁਣਾਈ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਗਾਣੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਚਣ क्या शेर है नहीं सुने यार इन लोगों के सामने ये शेर है भैरवी साहब छोड़ो ये छोड़ो ये तुम शायरी कर लिखते हो या चुंगी का बिल काटते हो भैरवी साहब क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? अच्छे पुराने भैरवी साहब तुसी तो कच्चे ने चढ़ गए हो। नहीं भाई ये क्या है नहीं लेकिन पुराने लेकिन बुरी बात नहीं मतलब नवे बेचन जी आप बीती बयान कर रहे हैं ना नहीं अरुण साहब आप समझदार जौक वाले लोग हैं अगर वो कच्चे बेच रहे थे कि किड्डा वड्डा शायर है जिन्हें बनैन बेची है यार देखो मेरी बनैन बात मैं सुनो। दवांगा बनैन मेरी वधिया बनैन मेरी टॉप दी ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲਾ ਕੱਚੇ ਕਰ ਉਹਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਿਓ ਕੁਝ हुजूरे वाला मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ हो सकता है मेरा कलाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ पसंद आया होवे ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ मैं ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक कलाम शुरू कर इनके मुताबिक पेश कर। हाँ वाकई ये सही बात बिल्कुल। देखो वो शायरी सुनाओ जो मेरे कानों को अच्छी लगी आपकी शायान शान हुजूर पंजाबी का शेर ਤੁਹਾਡੀ नज़र के अज लगी है खूब दिहाड़ी वाह 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 अच्छा मजदूराना शायरी वाह वाह अज लगी है खूब दिहाड़ी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ वाह 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 ਇਹਨੇ ਜਰਾ ਢੇਡੇ ਖਪਦਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ 1300 वाह वाह बहुत अच्छे ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਏ खूब दिहाड़ी वाह ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਏ खूब दिहाड़ी खूब दिहाड़ी ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ वाह जी वाह भैरवी साहब हेलो भैरवी अरे नीचे बैठो नाज़रीन बैठो है छोटे से ब्रेक का मैंने बनाता हूँ आप ब्रेक से वापस। अच्छा मैं अरुण साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ। अच्छा अगर आपने इनको गुस्से में को बहुत गंदी गाली देनी हो तो आप क्या कहते हैं? ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ? क्या आगा साहब आरज़ू ਓਏ ਨਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਨਾ वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमारे पास दो लोग आए हैं जो एक ऐसी जगह से आए हैं जो कहीं अफ्रीका में है और वहाँ पे भी कोई बहुत ही रूरल जगह है, वहाँ से आए हैं और उनका कहना ये है कि वो अपनी ज़बान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। है ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇकुम सलाम बेटे मैं सारी ज़बानें सीखी है, मुझे ज़बाना का शौक है। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਖੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। और कहना बड़ा तेरा सीटीयर का मुंह। मुझे ये बताइए आप किस सिलसिले में आए? उसका मसला ये है कि हमारा एक इलाका है अफ्रीका में, अच्छा उसकी एक जुबान है। क्या ये जबान का नाम है? हारून साहब ये तो बिल्कुल मुर्गी वाली आवाज जब वो अंडा देने लगती है। अच्छा मुझे आवाज का तो पता है मुर्गी की है, लेकिन औकात नहीं पता थे वो आपने बताया। अच्छा तो आप कहने क्या आए हैं?
हमारा ये मकसद है जी कि हमारी ये जो जुबान है ये खत्म होती जा रही है जी। अच्छा, इसके बोलने वाले बहुत कम लोग रह गए। कितने लोग रह गए? हम दोनों रह गए जी। अल्लाह का शुक्र है। रात बस हुण थोड़ा ही टाइम है, तुसी भी नहीं रहना तो ना दो ज़बाना लेके थे आगे। अच्छा, बात ये है कि देखो अपनी जबान से प्यार तो सब मोहब्बत है सब। लेकिन अगर हारून साहब ये एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे तो इनकी जुबान का क्या करना है? अच्छा, ये मेरा ख्याल है खुद एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रहे, आपका तो होगा टब्बर शब्बर ये वो। टब्बर शब्बर तो हमारा है जी। हाँ, लोग तो ये खुद एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे। हाँ, वो जबान एक है जो सिर्फ एक को या दो को आती है बस। लेकिन हमारा जो टब्बर है ना जी वो इंग्लिश बोलनी शुरू हो गया जी। ओके, अच्छा, अब आप लोग वहाँ इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, नहीं वो बोल देने सामने होती नहीं। और ये इसको कोई जबान नहीं आती? और ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। अच्छा, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ यार साड़ी जुबान दुनिया तो खत्म हो रही है। ओह, हम ये चाहते हैं कि जी हमारी जुबान की प्रमोशन की जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके हफ्ते में कितने शो होते हैं जी? 3। जी जी। आपने 4 करने हैं हमारे कहने पे। क्यों? एक शो आपने हमारी जुबान में करना है। अच्छा चलें, अगर आपकी जबान में मैं शो करूंगा तो मैं शो ओपन कैसे करूंगा, क्या बोलूं? आप क्या कहते हैं स्टार्ट में जी? मैं कहता हूं जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां जी। एन एंड ते क्या हारून रफीक। मुझे ये बताओ कि का क्या मतलब है? हेलो, तो इन्हां दी खत्म नहीं हुई है ना जी, एक औरत भी है। हाँ, समझ आइए क्या कह रहे हैं? मैंने भी नहीं आई। चला गया इन्हां दी जुबान ਵਧਾਈ है यार बेचारियां दी। तो ले आया बंदरो खिंच के ले आया इदी जुबान। तब तक तो कोई पापा ना पापा लो कहता साढ़े घर आज भी पंजे पक्के। एडे बड़े मुंह चो है लफ्ज बहुत बुरा। जैसे ये चाह रहा है कि इसकी जबान अभी आगे बढ़े, इस तरह आपने देखा होगा पंजाबी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उर्दू कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और दीगर ज़बानों की इस तरह से कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, यार सराइकी की होती हैं, पश्तो की होती है, पश्तो की, कि ये आगे बढ़ें। तो मैं माजरत के साथ मैं दस्त बस्ता ये कहना चाहूँगा, ये सारे मेरे साथी हैं जो ये सब कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम है, अजीम काम है जो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि माजरत के साथ मुझे लगता है ऐसे ज़बान कभी आगे नहीं बढ़ेगी। पंजाबी कॉन्फ्रेंस करने से ज़बान आगे नहीं बढ़ेगी। ज़बानें जो है ना वो मजबूरी हुआ करती हैं कम्युनिकेशन की, मजबूरी है ना ज़बान। आपका बच्चा अगर ना बोले, कोई ज़बान ना बोले और 1 साल का हो जाए और 2 साल का हो जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मजबूरी है कि बोलना है, बोलेंगे तो अपनी बात को कन्वे करेंगे। तो ज़बान मजबूरी है। जब आपकी ज़बान किसी की मजबूरी नहीं रहेगी तो आप अपनी ज़बान को बचा नहीं सकेंगे। कैसे मजबूरी कैसे बनेगी? इल्म उसमें लिखा हो कि बच्चा जो है वो कंप्यूटर सीख ही ना सकता हो जब तक उसको पंजाबी ना आती हो, फॉर एग्जाम्पल, तो पंजाबी मजबूरी हो गई, पूरी दुनिया में पंजाबी बोली जाएगी। कोई दवा है, वो दवा का पूरा फॉर्मूला अगर सराइकी में लिखा हो और सराइकी लोगों ने उसे इजाद किया हो और वो सराइकी में पढ़ाते हो तो मजबूरी बन जाएगी कि लंदन में बैठा बंदा भी सराइकी में पढ़ेगा, वो ज़बान जिंदा हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़बान बचे, तरक्की करे, तरक्की अदब, तरक्की उर्दू, तरक्की पंजाबी, इससे तरक्की हो गई? तरक्की नहीं हुई ना, तरक्की खुद तरक्की करें और उलूम को उस ज़बान में ट्रांसलेट करें। दुनिया के मेजर उलूम पहले अरबी में थे, तो हर एक को अरबी सीखना पड़ी। आपको पता है कि जब तक तमाम उलूम अरबी में नहीं थे तो ये अरब कंट्रीज नहीं थे, यहाँ पर इनकी अपनी अपनी ज़बानें थीं, इलाकाई ज़बानें थीं। लेकिन जब किताब उतरी, जब और इल्म आया तो सबको अरबी मजबूरन पढ़ना पड़ी, सीखना पड़ी। तो इसलिए फिर ये सारे अरब कंट्रीज हो गए। तो अंग्रेज़ी इसीलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है कि कंप्यूटर्स उसमें लिखे हुए हैं, फॉर्मूलाज उसमें लिखे हुए हैं, मैथमेटिक्स उसमें पढ़ाया जाता है, सारे इल्म उसमें हैं और वो कन्वर्ट हुए हैं अरबी से इंटू इंग्लिश। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ये भी जरा मुझे बताएं कि इतनी सर्दी है, आपने पत्ते लपेटे हुए हैं, ठंड तो बहुत लग रही होगी। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਵਾਜਾ ਟੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਵਾਈਟ ਅੱਧਾ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ? ਅੱਧਾ ਵਾਈਟ ਅੱਧਾ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਵਾਈਟ ਅੱਧਾ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਲੈਕ। ਆਹੋ, मेरा ख्याल इधरों छां थले पैंदा इत्थे। मैं जा रही हूँ यहाँ से, आई एम सॉरी। क्यों, क्या हुआ? सीरियस हूँ हारून साहब, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? क्या? मैं 10 दफा कह चुकी हूँ यार, ऐसे लगता है जैसे जलजला आ रहा है, टांग हिलाना बंद करें। सीट चेंज करें भाई। आगा साहब का टांग हिलाना मजबूरी है। वजह? वो जो अंदर सिलाई मशीन है ना, वो मोटर वाली है। कसम चुकाओ कि मैं हिला रहे हैं?
नहीं सर हमें कोलों ही झूठ बोल रही है। ये तो हारून साहब ये गलत बात है ना। नहीं अच्छा चले, आप ऑन एयर हल्फन कहती हैं कि वो टांग हिला रहे थे। मैं हल्फन कह रही हूँ कि वो टांग हिलाते हैं। सर नहीं होते, पैर ही नहीं थल्ले लगन दे कितना। इसीलिए तो ज्यादा देखे दगड़ बगड़ मैं पागल हूँ यार। ये दे बावजूद कहती मैं पागल हूँ यार तियां भैन नु इंज कहीदा यार आपे खा चित्र तू तियां भैन ला के एक साइड पे बैठ जा। हमारी फैमिली को ज्यादा बात ना करना, हम बोल्ड लोग हैं। हमारी पर नानी गली में सोती थी। हाँ ए तियां भैन तेनू खज्जल करनगी। क्या कह रही है? कहना चला दो में तो चलिए। क्यों? कहना साड़ी जबान मुकरी इन्हों का अपना स्यापा शुरू है। हारून साहब आपको कैसा लगेगा कि एक आदमी या एक औरत आपके साथ बैठा और मुस्तकिल ऐसे 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 कर रहा, कैसा लगेगा आपको? अल्लाह। अच्छा मैं अरुण साहब तुहाडा हिसाब लाया कि तुसीं इस साइड ते पैसे जाया कीते ने, बेटे तुसीं भी जंगल 'च ही हो। अच्छा अगर आपने इनको गुस्से में को बहुत गंदी गाली देनी हो तो आप क्या कहते हैं? साडे उत्थे सब तो गंदी गाल भला केड़ी? क्या? आगा साहब। आरजू ओए ना तियां भैन ना ना सलीम साहब जब किसी का मुंह रोकना होता है तो इधर हाथ रखते, इधर हाथ नहीं रखते। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ तेरियां तियां भैन तेरियां टीचर होइयां लख नहीं यार जो तुमने सुना नहीं, लोकां दे मुंह नहीं फड़े जांदे। अच्छा ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ। अच्छा छोटी मक्खी ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? तुसीं भारी डब्बी ला के इधर आओ, अंदर छता लगा है। अच्छा अगर आपने अपनी जुबान में किसी से रोमांस का इजहार करना हो, आई लव यू बोलना हो तो आप कैसे बोलते हैं? ये हुण मैंने क्यों नहीं कह रही? अरे जब आप लोगों में नाराजगी होती है तो नाराजगी का इजहार कैसे करते हो? साढ़े जी किसी ने फुल गुस्सा चढ़िया होवे ना ते असीं फिर ऐ करीदा। अरे हुण इन्हूं गुस्सा नहीं चढ़ रहा? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੀਦਾ। क्यों? ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਖਾਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ। नाज़रीन वक्त को एक छोटे से ब्रेक है, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़ा इश्क इश्क तू करना है कदी इश्क दा गुंजल खोल ते सही तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे दो प्यार दे बोल बोलते सही। आय हाय हाय सुख घट ते दर्द हजार मिलन कदी इश्क नू तकड़ी तोल ते सही तेरी हसदी अख भी पिज जावे कदी इश्क नू अंदरों फोल ते सही। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा खान। हारून साहब ऑडियंस के पास जी, ऑडियंस में किसके पास माइक है जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरा नाम अली वकास है। अच्छा माशाल्लाह जी भाई। एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और कंप्यूटर साइंस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ एक सरकारी कॉलेज में। बहुत खूब। तो मैं यहाँ एक मशवरा करना चाह रहा हूँ आपसे, इफ यू डोंट माइंड। जी 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 ज़रूर सर। अभी जब आप कर रहे थे प्रोग्राम तो ये मेरी मिसेज हैं डॉक्टर उज़मा। अच्छा। शी टोल्ड मी के अली ये हो जा प्रोग्राम तो तुम ही कर लेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लें तो ये कहेंगे कि अली ये हो जा खाना तो तुम ही बना लेंगे। अगर अच्छी बस में सफ़र कर लें तो अच्छा ड्राइवर भी बन सकता। तो वो तो मुझे पता है, कोई नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ। आप देखिए, अगर तो उन्होंने आपको हमेशा यही कहा है कि ऐसा काम तो अली आप भी कर लेंगे, ऐसा काम तो आप भी कर लेंगे, कभी उन्होंने ऐसा कहा कि इंसान ते अली तुम ही बन सके? ऐसा कहा नहीं नहीं ये हो सकता भी भैन साडी ने कदी सरे राग किसी ने मार पैंदी देखी होवे अली ये तो तुम भी खा सकते। सपोर्टिव वाइफ जो जी हाँ, चाहती है कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं, मोराल बुलंद रखूं। अच्छा, असल में जो बात अभी इर्जा खान ने की है, मैं आपके सामने जो आज खड़ा हूँ, मैं इसीलिए आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे अहबाब थे, वो ये नहीं कहते थे कि तुम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो सब ऐसे थे जो यही बातें करते थे जो आपकी ज़ौजा आपसे कर रही हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा ये गया है कि शौहरों को कहा जाता है आपसे नहीं होगा, आप पीछे हट जाएं। हाँ। मैं करूँ। तो अगर आपको वो कह रही हैं कि ये तुम कर सकते हो, खाना तुम बना सकते हो, कपड़े तुम धो सकते हो। तो मेरे दोस्त भी ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि तुम ये कर सकते हो। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पे देता हूँ। कभी भी बाबर आजम किसी को ये नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा, पूरी जिंदगी क्रिकेट में कुछ नहीं पढ़ा यार, कभी नहीं कहेगा। वसीम अकरम कभी किसी को ये नहीं कहेगा
कि यार क्रिकेट में कुछ नहीं पढ़ा। एलन मस्क कभी किसी को ये नहीं कहेगा कि यार टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा। हमेशा वो आपसे ये कहेगा जो खुद वो सब नहीं कर पाया। हमेशा जो नए शेयर्स होते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकते, वो बता रहे होते हैं कि वो नहीं कर सकते, या वो आपकी जगह होते तो वो ना कर सकते। और अगर भाभी ये कह रही हैं, आपसे शादीशुदा हैं, आपके साथ रहती हैं दिन रात, और अगर वो उसके बावजूद कह रही हैं कि ये आप कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि या तो आप कर सकते हैं या वो आपका चेज़ा कर रही हैं। पूछ लेते हैं कि चेज़ा कर रहे हैं। जी ये होना तो यही चाहिए कि आप भाभी का मौक़िफ़ भी लेना। जी हाँ बिल्कुल। जी भाभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उज़मा अली है जी, मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा। और मुझे मेरे लिहाज से तो ये बहुत माशाल्लाह अच्छे इंसान, टैलेंटेड आदमी, बहुत बहुत एलिगेंट पर्सन है। आपकी लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी। और आपको इनकी सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कौन? इंज बैठना। हाँ, जैसे ताबेदारी के साथ। ताबेदारी ना, यही सब। जवाब देना चाहूंगा। जी। जब आपकी 3 बहनें, 13 बेटियां, 1 बीवी, 1 भाभी साथ हो तो फिर ऐसे तो माशाल्लाह। मेरी स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, वो मेरी बेटियां हैं। बिल्कुल बेटियां। तो क्या आप कवर कर गए सर? हाँ जी। भाभी को शुक्र है आपने क्लैरिफाई कर दिया, रिजा को तो हाल पड़ गया था। 13 बेटियां। मैं भी डर गई। अच्छा, आपको इनकी सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सर ये बहुत ही अच्छे इंसान है, जो एक नोबल पर्सन को होना चाहिए। किसी भी औरत का एक जो शौहर होना चाहिए, तो मैं वो देखती हूँ कि मेरे शौहर के अंदर वो सारी चीज़ें। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। अच्छा, एक चीज जो आपने अली साहब में से चेंज करनी हो, सिर्फ एक चीज, आपको इजाजत हो ये बदल दें, आप क्या बदलेंगे? सर ये सोते बहुत है। जी नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम सैयदा मरियम फातिमा है और मैं BS ज़ूलॉजी कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं वारिस शाह की एक नज़म सुनाना चाहूँगी। बता करें। बड़ा इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोल ते सही, तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे, दो प्यार दे बोल ते सही। आय हाय हाय। सुख घट ते दर्द हजार मिलन, कदी इश्क नू तकड़ी तोल ते सही, तेरी हसदी अख भी पिज जावे, कदी इश्क नू अंदरों फोल ते सही। अच्छा, बात यह है कि आपने बहुत सही पढ़ा, वज़न के साथ पढ़ा, और आप तालीम भी हासिल कर रही। वारिस शाह साहब ने मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी फूलते थे इधर ते आ करके हैं, इस तरह की शायरी उन्होंने कभी भी नहीं की। आप, मुझे लगता है कि वारिस शाह साहब को ना, क्योंकि उन्होंने कभी टिकटॉक पे लिखा ही नहीं, उन्होंने किताब में लिखा है। तो मेरा ख्याल है कि आप वारिस शाह साहब की किताब पढ़ें। नहीं, वारिस शाह कबाबा वाला सी। बेटा, ये सब इस वक्त ना एक पूरी दुनिया में भौचाल आया हुआ है, जो कि लोगों का नाम लिख लिख के ना आपको चीज़ों को मोतबर। आजकल एक आवाज़ चली हुई है, अमिताभ साहब स्टाइल की आवाज़ है, बिल्कुल। आपके सामने ये जो तवा घूम रहा है, ये यूं करके आती है एक आवाज़ ना, उस आवाज़ को जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है ऑथेंटिक बात ही हो रही है, हालांकि बहुत गलत बातें हैं। मैं आज भी बार बार कहता हूँ कि गूगल ने ये साबित किया है कि किताब असल चीज़ है, इल्म का जो असल चश्मा है वो किताब है। अच्छा जी, हमारे साथ शेरोज मौजूद हैं। जी। और आज कोई पैरोडी सॉन्ग हमारे लिए लेकर आए हैं, तो सर अता करें। सस्ता जी लंडा भी महंगा, और नहीं सस्ता जी लंडा भी महंगा, ओए उत्ते सस्ते च लभदा है ठेंगा। लंडे दी कोटी भावा तो थोड़ी तंग माया, ले दे दूजी लिया दे दूजी, सर्दी न जावे लंग माया। लंडे दी कोटी भावा तो थोड़ी तंग माया, ले दे दूजी लिया दे दूजी, सर्दी न जावे लंग माया। अरे वाह,
नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होशियारियां